अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद उमर जाहिद और आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में हमने ये पढ़ा था कि हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे किसी एक चीज़ पर तो उसके मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, इवन ये ज़ीरो नेगेटिव भी हो सकती है। जबकि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हम एक से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन या इसको इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ द सेकंड इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ द यूटिलिटी एनालिसिस। दिस लॉ वाज द फर्स्ट propounded by Gaussian and it is known as the Gaussian second law. This law point out how a consumer can get maximum satisfaction out of the given expenditure in different goods. The law states that in order to get the maximum satisfaction, a consumer should spend his limited income on different commodities in such a way that the last rupee spent on each commodity yield equal marginal utility. इस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन उस वक्त मैक्सिमम होगी जब उसकी जो लास्ट जो रुपये खर्च है या जो लास्ट पेनी खर्च है उसकी जो यील्ड है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो जो आपस में अगर इक्वल टू ईच अदर हो जाएगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले रहा है। अच्छा, इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले जो इसकी कंडीशंस होती हैं इस लॉ को अप्लाई करने के लिए कि कमोडिटीज़ जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए। वॉट एवर द मार्जिनल यूटिलिटी गेट फ्रॉम द बोथ कमोडिटी मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। मतलब इसमें जो डिस्टेंस देना है आपने वो इक्वल देना है। ही मस्ट स्पेंड ऑल ऑफ हिज इनकम। इसमें कोई सेविंग नहीं होगी, कोई ओवर एक्सपेंडिचर नहीं होंगे। तो जो भी इनकम होगी वो पूरी की पूरी खर्च होगी, ना ही ओवर एक्सपेंडिचर होंगे ना ही उसमें सेविंग होगी। देन अब ये टेबल देखते हैं। तो टेबल में अगर हमने सपोज किया कि 5 रुपये अगर हमारे पास होते हैं और अगर हम इसमें इसको एक्स और वाई दो कमोडिटीज़ पे खर्च करें, वो अगर कंज्यूमर 3 रुपये एक्स पर खर्च करता है, 2 रुपये वाई पे खर्च करता है, तो उसके पास जो टोटल यूटिलिटी होगी वो मैक्सिमम होगी जो कि 95 बनती है। अगर वो सारे के सारे एक्स पर खर्च करता है तो उसकी टोटल यूटिलिटी 75 बनती है। अगर सारे के सारे वाई पे खर्च करता है तो उसकी टोटल यूटिलिटी 50 बनती है। इसके अलावा कोई और सा भी कम्बिनेशन, किसी भी तरह का कम्बिनेशन इससे ज़्यादा यूटिलिटी उसको नहीं मिल सकती। तो लिहाजा उसकी कंज्यूमर यहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर उस जगह पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करेगा कि जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट कंजम्प्टेड यूनिट इज इक्वल टू ईच अदर। इसी चीज़ को आप ग्राफ के जरिए समझते हैं। सबसे पहले ग्राफ में देखें कि आपने ये वाला जो रेड ग्राफ है ये मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स का है और येलो ग्राफ जो है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई का ग्राफ है। कंज्यूमर ने 2 रुपये खर्च किए हैं वाई कमोडिटी पे और 3 रुपये खर्च किए हैं एक्स कमोडिटी पे। दोनों की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल टू 15 है। अगर कंज्यूमर यहाँ पर 1 रुपया मज़ीद खर्च करता है एक्स कमोडिटी पर, तो जो उसमें मार्जिनल यूटिलिटी में इजाफा होगा वो इक्वल टू दिस बॉक्स के इक्वल होगा, यानी इस एरिया के एडिशन इन दिस एरिया होगा। जबकि जो मार्जिनल यूटिलिटी में कमी होगी वो इस बॉक्स के जितनी होगी। अगर हम देखें कि होने वाला इजाफा निस्बतन कम है और कमी जो है वो ज़्यादा है, तो लिहाजा एग्रीगेट करेंगे दोनों को तो टोटल यूटिलिटी उसकी कम हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी में कमी वाक़या होगी। तो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, if the consumer want to increase rupee from 1 to 2, then the shaded area plus shaded area is increases is the total utility, whereas if the unit of rupee 1, so the shaded area minus is decrease from the total utility. So overall total utility will be decline, yeah, overall total utility is less than the previous one. इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लॉ, इस लॉ की इम्पोर्टेंस जो है बेसिकली सबसे पहले कंजम्पशन पर होती है, दैन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पर इसका बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, दैन एक्सचेंज, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स वगैरह पर इसका अप्लाई होता है।
थैंक यू। नेक्स्ट हम बजट लाइन के साथ अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।